नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। मैं हूं आपके साथ सैयद शाहरुख अली और हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी। दिल्ली जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और विरोध प्रदर्शन पर लेकर इनसे बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित तौर पर छात्र जिस मांग को लेकर बैठे हुए थे, यह साबित हो गया कि उनकी सही मांग थी, जायज़ मांग थी और निश्चित तौर पर सरकार से चूक हुई थी। कल उन्होंने 47 अपने अधिकारियों को बर्खास्त किया। उससे ये तय हो गया था कि जो विभागाध्यक्ष होता है, जो हेड करता है, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे पेपर लीक हुआ है। जो पेपर लीक के दोषी हैं, उनके फोटो उनके साथ वायरल हुए हैं। इसलिए छात्रों की आवाज़ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज मिलाई। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जब सदन में कहा कि चर्चा होनी चाहिए, तो निर्लज्ज लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कहता है कि सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार तय करेगी कि सदन में क्या होगा। और जब उन्होंने कहा सरकार से ही पूछना है तो हम जाके प्रधानमंत्री से पूछेंगे, हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां पर बैठ गए कि आइए मोदी जी जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग बरेली में अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन सैकड़ों की संख्या में सुबह आकर 11 बजे से यहाँ सत्याग्रह कर रहे थे। ये मांग कर रहे थे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी बुद्धि दे दें कि वो इस्तीफा दें, और वो इस्तीफा हो गया। इससे यह तय होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की मांग सही थी, गलती की थी सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान की गलती थी। इससे यह तय है कि बच्चे सही बात कर रहे थे और ऐसे निर्दोष बच्चों पर जो सही बात कर रहे थे उनके ऊपर नृशंस लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन चलाए गए, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो निश्चित तौर पर यह किसने करवाया, इसका आदेश किसने दिया? दिल्ली पुलिस की इस पूरी कार्यवाही के पीछे जिम्मेदार हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के कारण ये हुआ है। तो हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने उन मासूम बच्चों पर गलत लाठीचार्ज कराया। चूंकि उनकी मांग सही थी, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सच साबित हुआ। आज इस बेशर्म सरकार के एक मंत्री को थोड़ी सी बुद्धि ईश्वर ने दी, शर्म आई, लेकिन ये निर्लज्ज सरकार अभी भी बेहयाई कर रही है। अमित शाह को भी देश से माफी मांगनी पड़ेगी, विद्यार्थियों से माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे कि देखा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन के बीच एक और पेपर लीक हुआ उत्तराखंड में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ये गिनती लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो लीकेज की सरकारें हैं। दरअसल भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए है। अब उत्तराखंड में भी चुनाव आ रहा है तो वहां पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? पैसा लीक पेपर करा के उसको बेच के लाखों रुपए इकट्ठे करना और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने में, आरएसएस के कार्यालय बनाने में और फिर चुनाव में पैसा बांटने में, शराब बांटने में यूज किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं उन्होंने बहुत आसान समझ लिया ये तरीका कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बिकवाओ और पैसा कमाओ और उससे चुनाव लड़ो और चुनाव जीत जाओ। लेकिन अब देश को पता है कि 153 पेपर लीक हो चुके हैं। ये जो उत्तराखंड में लीक हुआ, नंबर बढ़कर 153 पेपर लीक का हो गया है भाजपा की सरकारों में। इसलिए आज देश जान गया है, अब चाहे जो ये कर ले, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। ये मोदी के पराभव का दिन है। आज से मोदी की सरकार के खत्म होने की शुरुआत है। आज मोदी है तभी ये मुमकिन है कि 153 पेपर लीक हुए हैं। आज यह सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द सरकार अच्छे लोगों के हाथ में होगी, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, विद्यार्थियों के सपने सुरक्षित होंगे। आप एक वरिष्ठ नेता होने के साथ एक कोचिंग संस्थान के टीचर भी हैं, तो इन पेपर लीक होने से बच्चों का क्या नुकसान हुआ है और आगे क्या रहेगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि उदाहरण में भी कहा जाता है, अगर जो एक गलत इंजीनियर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई पुल या बिल्डिंग गिरेगी, 10, 20, 50 लोगों की मृत्यु हो सकती है। कोई गलत डॉक्टर हो जाएगा तो 10, 20, 50 लोगों की मृत्यु। लेकिन अगर जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाती है तो पूरा देश गड़बड़ाता है, पीढ़ियां गड़बड़ाती हैं। इस भाजपा सरकार ने, इस नरेंद्र मोदी ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया है।
बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं से हमारा मुस्तकबिल तय होता है। इस सरकार ने हमारे देश के भविष्य के सपनों को रौंदने का काम किया है। यह बहुत ही निराशाजनक है और इसीलिए आज पूरे देश का छात्र जंतर मंतर की ओर कूच कर चुका था। तब इनको समझ में आया, चाहे जितने मेट्रो स्टेशन बंद कर लो, चाहे जितने बैरिकेड लगा लो, लेकिन छात्रों को नहीं रोक सकते। वो देश का भविष्य हैं, वो अपनी लड़ाई लड़कर रहेंगे। और आज यह साबित हुआ कि जब जब शिक्षा पर चोट होगी तो शिक्षा के माध्यम से ही एक रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।